पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। कांग्रेस आलाकमान मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के काम से बिल्कुल भी खुश नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कल मध्य प्रदेश कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल थे। इस बैठक में क्या हुआ, जीतू पटवारी को क्या हिदायत दी गई, बैठक में अनुशासनहीनता का मुद्दा भी उठा, कमलनाथ और अरुण यादव जैसे वरिष्ठ नेता बैठक में क्यों शामिल नहीं हुए और इसके क्या मायने हैं, इन सब सवालों के जवाबों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डेली न्यूज़पेपर पॉलिटिक्स वाला पोस्ट और पॉलिटिक्स वाला डिजिटल के एडिटर पंकज मुकाती जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। पंकज जी, दिल्ली में मध्य प्रदेश कांग्रेस नेताओं की क्लास लगाई गई है। खास तौर पर जीतू पटवारी से राहुल गांधी बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि जिन उम्मीदों के साथ 2 साल पहले उनको कमान दी गई थी मध्य प्रदेश की, वैसा कुछ हो नहीं रहा है जैसा सोचा था। और क्या हुआ बैठक में? देखिए, बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि मध्य प्रदेश को लेकर बैठक है और इसमें दिग्विजय सिंह महत्वपूर्ण भूमिका में दिख रहे हैं। आप तस्वीर देखेंगे तो राहुल गांधी हैं, खड़गे बैठे हुए हैं, इसके बाद हरीश चौधरी हैं जी, सामने उमंग सिंघार हैं, लेकिन इस तरफ जीतू पटवारी है और उनके ठीक बगल में दिग्विजय सिंह बैठे हुए हैं। पूरा घटनाक्रम यहीं से है कि दिग्विजय सिंह ने लगभग मध्य प्रदेश के संगठन की कमान अपने पास फिर से ले ली है, सुपर पावर की तरह। और दिग्विजय सिंह जिस ढंग से ये कह के आए हैं कि मैं राज्यसभा अब नहीं लूंगा और मध्य प्रदेश में संगठन पर काम करूंगा, और उनके समर्थकों ने बकायदा चला दिया कि अब दिग्विजय सिंह ही संगठन देखेंगे। ये ऐसे ही कोई काम नहीं होता। दिग्विजय सिंह जो भी काम करते हैं बेहद मजबूती से करते हैं, ऊपर से बात करने के बाद ही कोई फैसला लेते हैं, क्योंकि वे कांग्रेस के एक समझदार और संगठित और मतलब कांग्रेस को समझने वाले नेता हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बैठक है ये दिग्विजय सिंह के द्वारा ही करवाई गई है। राहुल गांधी और खड़गे ने बैठ के दिग्विजय सिंह के सामने जीतू पटवारी को ये नसीहत दी कि मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसके मायने ये हैं कि इस बैठक के जरिए जीतू पटवारी को ये बता दिया गया, जैसा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी संगठन में या कहीं भी ये पहली बार होता है कि आपके ऊपर जिसको बिठाया जाना होता है उसके सामने आपको ये बताया जाता है कि आप किसी काम के नहीं हैं, आपकी गलतियां गिनाई जाती है, आपने ये नहीं किया, और जब आप नहीं कर पा रहे हैं तो अब क्या होगा कि भाई दिग्विजय सिंह देखेंगे, आप इनको रिपोर्ट करिए। लगभग कुछ इसी तरह का माहौल कल मीटिंग में रहा। हमारे सूत्रों के अनुसार दिग्विजय सिंह को ही ये बताया गया कि अब आप इसको देखिए यार, किस तरह का मतलब मध्य प्रदेश में तमाशा बना हुआ है, इनसे तो नहीं कोई काम नहीं कर रहा है, इनसे तो नहीं संभल रहा। दूसरी तरफ आप सामने बैठे उमंग सिंघार को देखिए, वो बिल्कुल बकायदा नोटबुक और पेन लेके सब कुछ नोट कर रहे हैं, लेकिन जीतू पटवारी हमेशा की तरह चुपचाप खाली टेबल पर बैठे हुए हैं। तो इस बैठक में कुल मिलाकर ये हुआ कि आपसे कुछ नहीं संभल रहा है। अब कांग्रेस हाईकमान यहां से देखेगा और कांग्रेस हाईकमान देखेगा का मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी ने एक बात और कही कि पूरी मॉनिटरिंग अब दिल्ली से होगी कि मध्य प्रदेश में संगठन काम क्यों नहीं कर पा रहा है, और इस मॉनिटरिंग को दिल्ली की तरफ से कौन देखेगा? जाहिर बात है दिग्विजय सिंह देखेंगे। यानी अब जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के संगठन में नंबर 2 पे आ जाएंगे। वो मतलब ठीक है, आप अध्यक्ष हैं, लेकिन आपके ऊपर कोई है जो अब ये सब तय करेगा। ये तय हुआ कल की बैठक। पंकज जी, जीतू पटवारी खुद को रेस का घोड़ा बताते थे और कई नेताओं को बारात का घोड़ा बताते थे, लेकिन ऐसा हुआ क्या? क्या इसके पीछे संगठन से सृजन जो अभियान चलाया गया था उसमें जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, उसमें भी कुछ गड़बड़ियों के आरोप लगे और अभी तक कई जिलों में जो कार्यकारिणी घोषित तक नहीं हुई है। क्या ये जो रेस के घोड़े से बारात का घोड़ा बनने तक का जो सफर है उसके पीछे संगठन से सृजन का अभियान है? देखिए, कांग्रेस में कोई भी आदमी रेस का घोड़ा नहीं होता है। कांग्रेस में इतने छत्रप, इतनी चीजें हैं कि हर कोई बारात का घोड़ा ही। एक बारात हमेशा कांग्रेस में चलती रहती है और जिसमें सब घोड़े समझते हैं कि मैं इस बारात का घोड़ा नहीं हूं, मैं रेस का घोड़ा हूं। लेकिन ये तो बहुत पुरानी बात होगी। और संगठन सृजन वाला जो मामला है उसमें ठीक है, आप सबको खुश नहीं कर सकते। जिला अध्यक्षों के मामले में विवाद होंगे, होने भी चाहिए। किसी भी पार्टी का लोकतंत्र ये कहता है कि विवाद होने चाहिए किसी की नियुक्ति पे। लेकिन उससे बड़ी बात, जब जिला अध्यक्ष बन गए, जीतू पटवारी पहले 2 साल में कार्यकारिणी नहीं बना पाए। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अभी 2 महीने पहले बनी है रीना बोरासी, वो भी तमाम प्रेशर के बाद, और बाकी संगठन भी खाली पड़े थे।
जब राहुल गांधी ने संगठन सृजन को सबसे ऊपर लिया, उसके लिए लगातार बैठकें हुई, खुद राहुल गांधी मतलब पचमढ़ी में बैठक में आए और लगातार इसके लिए बैठक हुई और राहुल गांधी ने संगठन सृजन को सबसे बड़ा वो माना, वही मध्य प्रदेश में काम नहीं कर रहा है। तो फिर अध्यक्ष कर क्या रहे हैं? जो राहुल गांधी चाहते हैं या पार्टी चाहती है वही नहीं हो रहा। संगठन सृजन में आपने जिला अध्यक्ष बना दिए, बहुत ज्यादा प्रेशर बना, तो आपने कुछ एक दो नियुक्तियां कर दी अलग अलग प्रकोष्ठ में, लेकिन हुआ क्या? संगठन क्या सिर्फ अध्यक्ष चलाएंगे? अभी मध्य प्रदेश में संगठन सिर्फ और सिर्फ जीतू पटवारी चला रहे थे, अब 4 लोग और आ गए, लेकिन वो अपनी अपनी जगह पे। अब आपने जिला अध्यक्ष बना दिए, तो जिला अध्यक्ष क्या कर रहे हैं? उनके पास कार्यकारिणी नहीं है, तो अब जीतू पटवारी प्लस 50-52 जिला अध्यक्ष, इसके नीचे कोई कार्यकर्ता नहीं, कोई कार्यकारिणी नहीं। तो राहुल गांधी का गुस्सा होना जायज है कि 5 महीने में आप कार्यकारिणी नहीं बना पाए और फिर दिल्ली आके बैठ गए। ये बैठक इसलिए भी थी कैसे कैसे संगठन खड़ा होगा, और कब ये बात हो रही है? जब 1 साल बाद नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं और हम अभी तक कार्यकारिणी भी नहीं बना पाए ना। अब 2.5 साल का कार्यकाल आप बिना कार्यकारिणी के चला रहे हो, तो चुनाव में कैसे उतरेंगे? जबकि भारतीय जनता पार्टी इसके विपरीत बड़े पैमाने पे चुनाव की तैयारी कर चुकी है, नगरीय निकाय चुनाव की। इसलिए ये पूरा संगठन सृजन जो है मध्य प्रदेश में विसर्जन की तरफ जाता हुआ दिखा। इसलिए अंत में राहुल गांधी को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। पंकज जी, जो प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस के हरीश चौधरी, उन्होंने भी गुटबाजी और अनुशासनहीनता की जो है नेताओं की शिकायतें की हैं। कौन से नेता हैं, नाम लिया होगा नहीं लिया होगा, क्या कुछ उनकी अपनी शिकायतें हैं यहाँ मध्य प्रदेश में जो नेता हैं उनसे? देखिए, मध्य प्रदेश में अनुशासनहीनता की बात कुछ एक दो किस्से जिला अध्यक्षों के हैं, जिसमें इंदौर में चिंटू चौकसे का मामला है, जो पिछले दिनों उन्होंने दिग्विजय सिंह को भी आंखें दिखाई थी कि भाई मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मेरी परमिशन के बिना दिग्विजय सिंह इंदौर कैसे आ गए। इसके अलावा भी उमंग सिंघार ने इंदौर में जो पानी वाले मुद्दे पे, जहरीले पानी से मौत पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी चिंटू चौकसे ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। उमंग सिंघार ने जो 2 दिन वहां पे घूम के मेहनत की, उसको अनुशासनहीनता ये थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमंग सिंघार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोलते, उसके पहले ही चिंटू चौकसे ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कबाड़ा कर दिया और उसको रोकते रहे सज्जन सिंह वर्मा और उमंग सिंघार की भाई ये मंच नहीं है, इस पे बात मत करिए, लेकिन वो बोलते रहे। तो ये अनुशासनहीनता ऐसी छोटी छोटी कई इलाकों में दिख रही है, और उस अनुशासनहीनता पे काबू लगाना किसका काम है? जीतू पटवारी का। लेकिन गुटबाजी ये है कि जीतू पटवारी और उमंग सिंघार भी 2 ग्रुप हैं। इंदौर जैसे शहर में जहां पे जहरीले पानी से 30 लोगों की मौत हो गई आज तक, वहां पर उमंग सिंघार ज्यादा एक्टिव है, और जिनका खुद का शहर है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनको संगठन लेके चलना चाहिए, वो जीतू पटवारी वहां पे कभी कभी मुंह दिखा रहे हैं। आप देखिए, जब आपको इंदौर में रहना चाहिए पूरे समय, तब आप सीहोर में रैली कर रहे हैं, और आपका क्या कहना है कि मेरा प्री शेड्यूल प्लान है। अरे जब बड़ी आपदा आई तो आप वहां खड़े रहोगे कि प्री शेड्यूल प्लान में जाओगे? तो मुझे लगता है ये सब लब्बल हुआ। आपके साथ ही दिग्विजय सिंह मौजूद रहे वहां पर। बैठक में कमलनाथ और अरुण यादव जैसे जो सीनियर लीडर हैं पंकज जी, वो शामिल नहीं हुए। इसका क्या मायने हैं? क्या उनको नहीं बुलाया गया, या वजह क्या रही, क्यों नहीं पहुंचे वो? नहीं, ये मतलब इसमें कोई ऐसी विवाद का इशू नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस में ऐसे तो फिर आप फहरिस्त देखेंगे तो लंबी बहुत से लीडर हैं, अजय सिंह भी हैं और तमाम और भी बड़े नेता हैं, और कौन शामिल हुआ कौन नहीं हुआ ये कांग्रेस का निजी मामला है। इस बात पे हरीश चौधरी पत्रकारों पे भड़क भी गए थे कि हम किसे शामिल करेंगे ये हम तय करेंगे, ये हमारी सीनियरिटी। और दूसरी बात की कमलनाथ उस तरह से संगठन में एक्टिव है भी नहीं, अरुण यादव भी अभी ऐसी किसी पोजीशन में नहीं है मध्य प्रदेश कांग्रेस में। लेकिन दिग्विजय सिंह को चूंकि बागडोर सौंपी जा रही है धीरे धीरे, और जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं और उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष हैं, तो इनका रहना जरूरी है। हरीश चौधरी पार्टी के संघ प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा कोई मामला है कि किन लीडर्स को शामिल नहीं किया गया। ये एक बेवजह का जो एक मुद्दा होता है वो है। पंकज जी, ये चर्चा खत्म करने से पहले आखिरी सवाल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 2 जो लीडर हैं वो अब हमें दिखते हैं, एक तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, और एक जो नैसर्गिक तौर पे कहें कि हम दिग्विजय सिंह, जो कि वरिष्ठ नेता हैं, और अब वो फ्रंट में खेलते हुए नजर आने लगे हैं। जो तस्वीर आपने एक्सप्लेन की वो भी यही गवाही दे रही थी। अब इन दोनों की भूमिका क्या देखते हैं मध्य प्रदेश में? देखिए, मध्य प्रदेश में अब मुझे ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह चुनाव तक इस पूरे संगठन की कमान संभालेंगे, सब कुछ उनके हिसाब से चलेगा। दिल्ली की लीडरशिप ने क्लियर कर दिया कि अब जो भी मध्य प्रदेश में फैसला लेंगे वो दिग्विजय सिंह लेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी
दोनों एक पीच पे हैं इस मामले में कि दिग्विजय सिंह भी इस बात के हमेशा पक्षधर रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जी। और राहुल गांधी तो ये अभियान ही चला रहे हैं जाति गिनने का। यहाँ पर भी जीतू पटवारी चूक गए। ये बात भी मीटिंग में उठी जी। कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए उतनी क्यों नहीं मिल रही, क्यों अभी तक मध्य प्रदेश कांग्रेस में वो डेटा अपडेट नहीं हो पाया कि हमारे पास किस जाति किस वर्ग के कितने लोग हैं और उनकी कितनी भूमिका है। जी। ये बात भी निश्चित तौर पे दिग्विजय सिंह पे ने रखी है, क्योंकि उनके कार्यकाल में भी ये मुद्दा रहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी आबादी, उस हिसाब से उसको हिस्सेदारी दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक सुपर पावर के तौर पे फिर से दिग्विजय सिंह की एंट्री हो गई है और अब अध्यक्ष की पट्टी लगी हुई है। आप उसके पीछे बैठिए, बंद कमरे में बैठिए, अध्यक्ष ही करिए, नाम के आगे अध्यक्ष लगाइए, सब कुछ करिए, लेकिन सबका मालिक एक जो ये कहा जाता है वो आप मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह होंगे। एक सुपर पावर होता है, भगवान में भी एक सुपर पावर होता है कि भाई जिसका कोई नहीं उसका तो मतलब सबका मालिक एक है। ये वाले भगवान को मैं मानता हूं, बाकी मंदिर बहुत सारे हैं। तो कांग्रेस में भी जीतू पटवारी अध्यक्ष की पट्टी वाले पटवारी रहेंगे, लेकिन अब उनसे काम जो करवाए जाएंगे वो दिग्विजय सिंह के द्वारा करवाए जाएंगे। तो दिग्विजय सिंह इस समय मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन के सुपर पावर है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। तो कुल मिलाकर जो इस पूरी चर्चा का सार है कि दिग्विजय सिंह अब फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी के लिए आ गए हैं। उन्होंने जिस तरह पिछले दिनों में कहा था कि वो अब राज्यसभा नहीं जाएंगे, तो राज्यसभा नहीं जाएंगे तो करेंगे क्या, संगठन संभालेंगे और बिना किसी पद के भी वो जीतू पटवारी से ऊपर काम करेंगे। मध्य प्रदेश में जो प्रथम होंगे, जो सबसे ऊपर होंगे, वो दिग्विजय सिंह होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप भी इस खबर पर, इस चर्चा पर कमेंट कर अपनी राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।